सावन मास बड़ा सोमवार दो दिव्य लौंग, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान शिव। रातों रात चमक जाएगी किस्मत, बड़ी से बड़ी परेशानी भी घुटने टेक देगी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है। यह भगवान शिव का प्रिय माह होता है, इसलिए इस माह में थोड़े से प्रयास से ही भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो पूरा सावन मास ही जप तप और ध्यान के लिए, भोलेनाथ की भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सावन मास के सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भी भोलेनाथ को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हो, अगर सावन के सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सावन सोमवार का दिन भोलेनाथ के साथ ही माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। माना जाता है जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ भोलेनाथ माँ पार्वती का शिव परिवार का पूजन करते हैं, उन्हें जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। खासतौर से वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहें। अगर आपकी कुंडली में आयु या स्वास्थ्य बाधा हो या मानसिक स्थिति की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को शिव पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर जल अर्पित कर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अन्य माह और अन्य दिनों की अपेक्षा सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजन करने से अनन्य गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन सोमवार के दिन करने वाला एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस आसान और असरकारक उपाय को करने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के रोग शोक दुख दरिद्रता का नाश कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। जो भक्त इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, भोलेनाथ माँ पार्वती उन्हें मनचाहा वरदान हाथों हाथ प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, प्रातःकाल के समय भोलेनाथ का पूजन करना तो शुभ होता ही है, लेकिन भोलेनाथ के पूजन करने का सबसे शुभ समय है प्रदोष काल। संध्या काल यानी कि जब सूर्यास्त होता है उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। यह काल भोलेनाथ के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए हो सके तो भोलेनाथ का पूजन आप इसी समय करें और इस उपाय को भी आप प्रदोष काल के समय ही करें। प्रदोष काल के समय अगर किसी कारणवश ना कर पाए तो आप दिन में या रात में भी इस उपाय को सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं। उपाय करने के लिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन करें। महिलाओं को श्रृंगार करके अच्छी तरह से आभूषण वगैरह पहनकर ही भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें, सुहागन महिलाएं सोनी मांग लेकर भोलेनाथ का पूजन ना करें। सुहागन महिलाओं को खास तौर पर बिंदी लगाकर, मांग भरकर और हरे रंग की चूड़ियां पहनकर इस माह में भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अगर आप घर पर यह उपाय कर रहे हैं और आपके घर में भोलेनाथ की प्रतिमा है तो सबसे पहले आप भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात अब आप भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन और अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित करें। यह सभी चीजें भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। अब आप भोलेनाथ के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं
और फिर किसी फल मिष्ठान का भोलेनाथ को भोग लगाएं। दोस्तों, कोई भी फल मिष्ठान हो, घर पर बनी हुई खीर है या फिर आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं। आज के दिन आप जो भी भोजन बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं और उसका पहले भोलेनाथ को भोग लगाकर ही आप भोजन को ग्रहण करें। भोग लगाने के पश्चात अब आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें दोस्तों, आपको फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग पर आप गंगा जल या फिर शुद्ध जल छिड़क कर लौंग को शुद्ध कर लें और साफ कपड़े से पोंछकर एक कटोरी में रख लें। अब आप यह लौंग भोलेनाथ के सामने रख दें। अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी को, पूरे शिव परिवार को प्रणाम करें और फिर आप भोलेनाथ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, बार बार आपकी दुर्घटना होती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपको जल्दी ही नजर लग जाती है या कोई आपका दुश्मन है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युमुच्य मामृतात्। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। भोलेनाथ के मंत्रों का रुद्राक्ष की माला पर जाप करना श्रेष्ठ रहता है। अगर रुद्राक्ष की माला ना हो तो आप उंगलियों पर गिनकर या किसी और माला पर या तीली इत्यादि पर गिनकर भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपका बच्चे या आपके पति या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, भाई बहन, माता पिता, किसी की भी अगर तबीयत खराब रहती है तो आप उनकी सेहत सही रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों, आपने भोलेनाथ के सामने जो लौंग की कटोरी रखी है उसको आप उठा लें। आप चाहें तो एक मिट्टी का दीपक या फिर एक खाली दीपक भी ले सकते हैं और उसमें यह लौंग रख दें या फिर कटोरी में ही रखा रहने दें और इन लौंग के ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है। कपूर डालकर अब आपको यह लौंग जलाने हैं। लौंग जलाने के बाद अब आपको इस कपूर और लौंग से भोलेनाथ की आरती उतारनी है। आरती उतारते समय आप भोलेनाथ की आरती भी गा सकते हैं या फिर पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र और महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भी भोलेनाथ की आरती उतार सकते हैं। आरती उतारने के पश्चात आप इस लौंग की कटोरी को वापस मंदिर में भगवान जी के सामने रख दें और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वह सभी भोलेनाथ के समक्ष रखें। आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपके परिवार में किसी को कोई रोग है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, दुर्घटना होती है या नजर लगती है या जो भी परेशानी है, आप वह सभी परेशानी भोलेनाथ के सामने रखें और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ की प्रार्थना करें। अगर आपके व्यापार में कोई समस्या चल रही है, किसी की बुरी नजर आपके घर परिवार को लग गई है, तो वह सभी दूर करने की आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने रखें और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण करने की सच्चे मन से प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के पश्चात जब लौंग पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए, तब लौंग और कपूर की जो ये भस्म है, इस भस्म से आप भोलेनाथ के मस्तक पर तिलक करें और चरणों पर भी लगाएं। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर तिलक करें, लेकिन ध्यान रखें महिलाएं और कन्याएं शिवलिंग पर तिलक ना करें। आप यह भस्म शिवलिंग पर छिड़क दें और फिर इसी भस्म से आप अपने मस्तक पर भी तिलक करें और अपने परिवार के सदस्यों के भी मस्तक पर आप इस भस्म से तिलक करें। दोस्तों, शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म है, क्योंकि इससे शिवजी का पूरा शरीर ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। भस्म शिवजी को बहुत प्रिय है, इसलिए शिवजी सदैव भस्म धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि शिवजी में ही विलीन हो जानी है। शिव पुराण के अनुसार इस तरह पवित्र भस्म तैयार कर भोलेनाथ को अर्पित करने के पश्चात जो मनुष्य इस भस्म को धारण करता है उसे भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ की कृपा से उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं।
शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिव जी को अर्पित की गई भस्म से अवश्य ही तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ को अर्पित की गई भस्म को अपने मस्तक पर धारण करता है, भोलेनाथ की कृपा से उसकी किस्मत चमक जाती है, उसकी मस्तक की लकीरें बदल जाती हैं और उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा भस्म बनाकर रखना चाहते हैं और आप अगर रोज तिलक करना चाहते हैं तो आप 2 की जगह 11 या 21 या 51 लौंग लेकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आप भी इस उपाय को कर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।